साथियों नमस्कार। आज हम कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, जिसका लिखित इतिहास मौजूद है, जिसको हमें इतिहास में पढ़ाया गया है और आज भी पढ़ाया जा रहा है। राजनीति से प्रेरित होकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से एक इतिहास और पढ़ाया जा रहा है, जिसका समाज में असर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आज माहौल ऐसा हो गया है कि कोई भी हिंदू पहचान का व्यक्ति किसी मुसलमान को बड़ी आसानी से फंसा सकता है, परेशान कर सकता है, उसे जेल भिजवा सकता है, जिसके लिए प्रशासन, मीडिया और तथाकथित राष्ट्रभक्त पूरी तरीके से मुस्तैद और तत्पर दिखते हैं। हर समस्या के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे वह समस्या राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर धार्मिक हो। वह समस्या चाहे आज की हो, चाहे 1000 साल पहले की हो, हर समस्या के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारा तो साफ मानना है, दोषी कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर किसी एक समाज को टारगेट करना ये गलत है। अगर हम सामाजिक समस्याओं को लेकर ग्रंथों, शास्त्रों का हवाला देते हैं तो ये फर्जी राष्ट्रभक्त कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में मुगलों ने और अंग्रेजों ने मिलावट कर दिया है। जब SC, ST, OBC समाज पढ़ा लिखा नहीं था या उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया तो उस समय कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन जैसे ही SC, ST, OBC समाज पढ़ने लिखने लगा, पढ़ लिख कर सवाल करने लगा तो इनके ग्रंथों में मिलावट हो गई, जिसको ये सृष्टि निर्माण से पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते लेकर आ रहे हैं। उसी मिलावट पर 1000 से अधिक समय तक SC, ST, OBC समाज को गुलाम बनाए रखा। तब कोई मिलावट नहीं थी, अब मिलावट हो गई। खैर, हम आज के माहौल को देखते हुए बात करेंगे। और आज माहौल यह है कि फर्जी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पे जबरदस्ती मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की हर समस्या के पीछे मुसलमानों का हाथ है। और ये फर्जी राष्ट्रभक्त राष्ट्र के लिए सदियों से इन मुसलमानों से लड़ते हुए आ रहे हैं और इस बात का जोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा है। वीडियो के शुरू में ही हम बता चुके हैं कि आज हम कुछ ऐतिहासिक चर्चा करेंगे, वह भी उन पात्रों के बारे में जिसके बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, पढ़े हैं, जैसे अकबर, बीरबल, तानसेन, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रानी विक्टोरिया, लॉर्ड मैकाले जैसे बहुत सारे पात्र हैं। लेकिन इस वीडियो में उन्हीं पात्रों की चर्चा करेंगे जो इतिहास में काफी मशहूर हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि आज के फर्जी और नकली राष्ट्रवादी उस समय कितने बड़े देशभक्त थे। इसके लिए हम उन्हीं की पवित्र किताब भविष्य पुराण का अवलोकन करेंगे, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा हिंदी में छपी हुई है। तो आइए चलते हैं भविष्य पुराण पढ़ने। तो साथियों, ये रहा है आपका संक्षिप्त भविष्य पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपी हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए आप। इसमें लेके चलेंगे आपको हम पेज संख्या 374 पे। ये रहा आपका पेज संख्या कहाँ गया भाई, आ गया। हाँ साथियों, ये रहा आपका पेज संख्या 374। इसमें एक प्रसंग है, अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तानसेन तथा बीरबल आदि के पुनर्जन्मों का वृतांत, गुरुंड, मौन, सर्वत्र मलेच्छ राज्य का विस्तार। तो साथियों, इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हाईलाइटेड है। अब सूत जी बोले शौनक, अब ये कौन है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्रकार दैत्यों ने बलि के पास जाकर अपनी पराजय का वृत्तांत बतलाया। दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर रोषण नामक दैत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम तिमिर लिंग के पुत्र होकर सरूस नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ पे तिमिर लिंग तैमूर लंग को कहा गया है। अतः तुम वहाँ जाकर दैत्यों के श्रेष्ठ कार्य का संपादन करो। इस पर उसने क्रुद्ध हो दिल्ली आकर वेद मार्गस्थ पुरुषों का नाश करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं तैमूर लंग का भी पुनर्जन्म दिखाया है।
अगर ये लिखित इतिहास नहीं होता तो इनके पाखंड में लोग आए जाते हैं, आने वाले आ भी गए हैं। खैर, आप समझदार हैं, जानकार हैं, तार्किक हैं, तो आइए आगे शुरू करते हैं। उसने 5 वर्ष तक राज्य किया। उसी का पुत्र बाबर हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया, कुछ वर्ष समरकंद में और कुछ भारत में। उसका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं को हुमायूं कह रहा है। मदान्ध हुमायूं ने देवताओं का निरादर किया। तब देवताओं ने नदिया के उपवन में स्थित कृष्ण चैतन्य की स्तुति की। स्तुति सुनकर हरि क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने तेज से उसके राज्य में विघ्न उत्पन्न किया। उनके सैन्यों द्वारा हुमायूं का पराजय हुआ। उस समय शेषशाक ने रमणीय देलही नगर में आकर 5 वर्ष तक अत्यंत कुशलतापूर्वक राज्य किया। यहाँ पे शेषशाक जो है शेरशाह सूरी को कहा गया है, जो हुमायूं को हराकर 5 वर्ष तक शासन किया। उन्हीं दिनों की बात है साथियों, यहीं से आपको ध्यानपूर्वक जानना है। उन्हीं दिनों की बात है, शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छराज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का अनुगमन किया। किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। जब हुमायूं कश्मीर अपने भाई मकरान के यहाँ काबुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था, तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकस्मात अक प्राप्त वर से उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम अकबर होगा। देख रहे हैं, जो ब्राह्मण मुकुंद नाम का ब्राह्मण था, उसका अकबर के रूप में जन्म हुआ। बेकायदे उसमें भविष्यवाणी भी हुई। अब यहाँ से अकबर की चमचागिरी मुग़लों की चमचागिरी इन फर्जी राष्ट्रवादियों की शुरू होती है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यह मलेच्छ तथा पिचासों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। यह श्रीधर, श्रीपति, शंभु, वरेण्य, मधुव्रती, विमल, देवान, सोम, वर्धन, वर्तक, रुचि, मानधाता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर तथा मदन, ये 20 जिसके शिष्य हैं, वही पुनर्जन्म का मुकुंद नामक ब्राह्मण भाग्यवश तुम्हारे घर में इस रूप में आया है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रसन्नचित्त हुमायूं ने भूख से पीड़ित व्यक्तियों को दान किया और प्रेम पूर्वक पुत्र का पालन किया। आप समझ रहे हैं, जो मुकुंद नामक ब्राह्मण था, अपने 20 शिष्यों के साथ जो अग्नि में आहुति दी थी, उन सभी का पुनर्जन्म अकबर के समय में ही हुआ है। उसमें से 7 अकबर के साथ थे और बाकी 13 जो थे अकबर के दरबार से बाहर थे, लेकिन उन सब की अकबर से काफ़ी बनी है, जिसका इतिहास गवाह है। और ये आपका भविष्य पुराण भी उसी चीज़ की गवाही दे रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था होने पर वह देलही में आया और शेषशाक को पराजित कर वहाँ का राजा हो गया। वह पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था होने पर दिल्ली आया और शेरशाह सूरी को पराजित करके वहाँ का राजा हो गया। उसने 1 वर्ष राज्य किया और बाद में उसका पुत्र अकबर राजा हुआ। अकबर, जो मुकुंद नामक ब्राह्मण था, के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पुनर्जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर और मदन,
इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन नाम से उत्पन्न हुआ, जिसे हम तानसेन के नाम से जानते हैं। पुनर्जन्म के माधव अकबर के समय में बैजबाग, जिसे हम बैजू बावरा के नाम से जानते हैं, नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुनर्जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रागों का ज्ञाता हरिदास गायक नाम से विख्यात हुआ। ये माधवाचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। मतलब उस समय वैष्णव और शैव संप्रदाय दोनों अलग अलग संप्रदाय थे और दोनों में बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे पे कमेंट किया करते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। खैर चलते हैं आगे। पुनर्जन्म के देवापी अकबर के समय में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ रहे हैं ना। पुनर्जन्म के देवापी जो मुकुंद नामक ब्राह्मण का शिष्य था, वह अकबर के समय में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका भी पुनर्जन्म हुआ। वे पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मान सिंह नाम से उत्पन्न हुआ। देख लीजिए, यहाँ पे मान सिंह का भी पुनर्जन्म हो गया और वह आर्यभूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। पूर्व जन्म का सूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था और उसका नाम हुआ बिल्वमंगल। यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नर्तक और रह क्रिया विशारद था। यह 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पुनर्जन्म के श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों में प्रकट हुए, यानी उनका पुनर्जन्म हुआ। अकबर के समय में अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा यानी तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुआ। देख रहे हैं, अकबर के समय में ही अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा यानी तुलसीदास का नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी तुलसीदास का भी पुनर्जन्म हुआ। अब साथियों, अब पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए जो हाईलाइटेड है उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे जिसके बारे में आप पहले से कुछ न कुछ जानते हैं। पुनर्जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंधभक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। पुनर्जन्म के वर्धन चरण दास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने ज्ञानमाला नामक ग्रंथ का निर्माण किया और ये रैदास मार्ग के अनुयायी थे। देख रहे हैं, रैदास से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन रैदास के शिष्य का भी ये लोग पुनर्जन्म करवा दिए हैं। आगे चलते हैं। पुनर्जन्म के मानकर ने नारी भाव से स्त्री शरीर को प्राप्त किया और मीरा के नाम से विख्यात राजा की पुत्री हुई। आगे चलते हैं। अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। अब ये अकबर को स्वर्ग भी भेज दिए। देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आज मुसलमानों को गाली देते हुए नहीं आगाते हैं। हर समस्या के पीछे मुसलमानों को जिम्मेदार बताते हैं और मुसलमानों से संघर्षों का बखान करते हैं। तो ये रहा उनका संघर्ष अकबर के समय में, जो अकबर और मुग़लों की चमचागिरी करते हुए उनकी पूरी पीढ़ियां गल गई। तो आइए आगे चलते हैं, आप पढ़ करके खुद समझ लीजिएगा। तो साथियों, अकबर को ये स्वर्ग भेज दिए हैं। अब उनका पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर था। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका बेटा खुसरो शाहजहां था। उसने 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके 4 बेटे थे। उनका मध्यम बेटा नौरंग, जिसको हम लोग औरंगजेब कहते हैं, उसने पिता और भाई को जीतकर राज्य किया। यह पुनर्जन्म में अंधक नाम का दैत्य था। गजब। इस कर्मभूमि में अंधक के अंश से दैत्य राज्य की आज्ञा से आया था
इस कर्म भूमि में अंधक के अंश से दैत्यराज की आज्ञा से इस कर्म भूमि में आया था। उसने चारों ओर अनेक मूर्तियों को ध्वस्त किया। ऐसा देखकर देवताओं ने आकर कृष्ण चैतन्य से कहा, भगवान दैत्यराज का अंशभूत औरंगजेब राजा उत्पन्न हुआ है। वह देवताओं और वेदों का विनाश कर दैत्य पक्ष की अभिवृद्धि कर रहा है। नदिया के वन में स्थित याज्ञांश ने यह सुनकर उस दुराचारी के वंश क्षय का शाप दिया। 49 वर्षों तक उस दुष्टात्मा ने राज्य किया। अब वंश क्षय का शाप देने से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आप देख सकते हैं, ये भविष्य पुराण तो यही कह रहा है। उस समय देव पक्ष की वृद्धि करने वाले सेवाजय छत्रपति शिवाजी नाम के एक राजा हुए, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए थे तथा युद्ध विद्या में विशारद थे। उन्होंने उस दुराचारी को मारकर उसके पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। फिर वे दक्षिण देश चले गए। आलोमा नाम के उसके पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी ये लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का ये लोग पुनर्जन्म नहीं बता रहे हैं। ये पुनर्जन्म उसी का बताए हैं जो मनुवादी थे, पाखंडी थे, ब्राह्मणवादी थे और जो वर्ण व्यवस्था का पालन करते थे, जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव में रुचि लेते थे, अपने राज्य में लागू करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी ऐसे नहीं थे, जिनका राज्य छीनकर पेशवाओं ने उनके राज्य पे अधिकार कर लिया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पुनर्जन्म नहीं बताए हैं, क्योंकि वे ओबीसी थे, पटेल थे, कुणबी थे। अब यहाँ पे बात करते हैं औरंगजेब के पुत्र आलोमा नाम के उसके पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य किया और वह भी दिवंगत हो गया। तालन के कुल में बलवान मलेच्छ फलरूस हुआ। उसने मुगल कुल का नाश कर 10 वर्ष तक राज्य किया। यहाँ पे मुगल देख रहे हैं, मुगल को मुगल कह रहा है। इस तरह से इनके धार्मिक ग्रंथों, साहित्यों में हर ऐतिहासिक पात्र, घटना, जगह का नाम बदल करके अपनी काल्पनिक किताब लिखे हैं, जिससे इनके काल्पनिक किताबों से इतिहास को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस भविष्य पुराण में काफ़ी कुछ मिल रहा है। उसके हिसाब से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत का इतिहास है वो क्या कहता है और भविष्य पुराण क्या कहता है। आज के इस समय में भी जिसका लिखित इतिहास है, उनको भी ये दैविक पुरुष बना दिए हैं, चमत्कारिक पुरुष बना दिए हैं। उनका पुनर्जन्म करा करके देवताओं के सदृश खड़ा कर दिए हैं। इसी तरह से जितने भी ऐतिहासिक पात्र थे, उनका नाम बदल करके ये काल्पनिक ग्रंथ, साहित्य लिख करके देश की जनता को, SC ST OBC को गुमराह करने का काम किए हैं और उसको लागू किए हैं समाज में। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अंत में वह शत्रुओं से मारा गया। उसका बेटा महामद हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। उसी समय नादर, फारस निवासी नादर शाह दुर्रानी नाम का एक भारी लुटेरा देश में आया और आर्यों को मारकर, देवताओं को जीतकर वह खुरज, जिसका नाम ईरान है, देश चला गया। बिकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेरित बानर मुखी गुरुंड लोग व्यापारी की दृष्टि से यहाँ आए। बानर मुखी गुरुंड लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए। यहाँ बानर मुखी गुरुंड किसको बोला जा रहा है? अंग्रेजों को, जो व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और उनका हृदय इस पुत्र ख्रीष्ट यीशु या ईसा मसीह का मतावलंबी था। ये सत्यव्रती, कामजीत, क्रोध रहित और सूर्यपरायण हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ों की भी
महिमा मंडन किया जा रहा है। आप लोग वहाँ रहकर उनका कार्य करें, मतलब वो भी भगवान के द्वारा ही भेजे गए थे। आप लोग वहाँ रहकर उनका कार्य करें। अब ये जो बता रहा है कि अंग्रेज आ गए हैं व्यापार करने के लिए, आप लोग उनके साथ रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना कर कालिकात में आ गए। पश्चिम देश में कालिकात, यहाँ पे कलकत्ता को कहा गया है। पश्चिम द्वीप में बिकट नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी बिकटावती, जिसको हम लोग विक्टोरिया के नाम से जानते हैं, ने अष्ट कौशल मार्ग से पार्लियामेंट के परामर्श से शासन किया। देख रहे हैं, ये भविष्य पुराण जो देवताओं द्वारा लिखा गया है और हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है, उसमें रानी विक्टोरिया, मुगल, अकबर, बीरबल, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे बहुत सारे पात्रों का चर्चा किया गया है, जो आज से कुछ 100 साल पहले की बात है। चलिए आगे चलते हैं। उसके वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए, मतलब अंग्रेजों के वंश के, रानी विक्टोरिया के वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए, जो 64 वर्षों तक राज्य कर नष्ट हो गए। गुरुंड के 8वें राजा तक न्यायपूर्वक शासन करने पर कलिपक्षी बलिदैत्य ने मूर नामक महान असुर को देवदेश में भेजा। वह मूर बांडिल राजा को बस में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तत्पर हो गया। ये किसी अंग्रेज का नाम है। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैत्यांश याज्ञांश के पास जाकर नमस्कार कर मूर नामक दैत्य के आने की बात कही। मतलब अंग्रेजों का कोई मूर नामक दैत्य था, बांडिल, जिसको आगे बताया गया है, ये भी कोई अंग्रेजी था। इसका भी ये लोग किसी दैत्य का पुनर्जन्म बता रहे हैं। यह जानकर कृष्णांश ने बौद्धपंथी गुरुंड को शाप दिया कि जो मूर के मत में हैं वे नष्ट हो जाएंगे, मतलब उनके शाप से वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गए। मतलब इन पाखंडियों के शाप से अंग्रेज अपनी सेना के साथ नष्ट हो गए। वह राजा वांडिल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात मेकल लॉर्ड मैकाले, देख रहे हैं, तत्पश्चात मेकल लॉर्ड मैकाले नामक 9वां वीर्यवान शिक्षा शास्त्री गुरुंड आया। लॉर्ड मैकाले का भी ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद को प्रमोट कर रहा था। इसने न्यायपूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। 10वां लॉर्ड वेवल नामक विख्यात गुरुंड ने 32 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। मतलब लॉर्ड वेवल जो है 32 वर्ष तक शासन किया और इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। इस वजह से ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं, लॉर्ड वेवल के स्वर्ग जाने पर, अब यहाँ पे लॉर्ड वेवल का भी ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। मतलब लॉर्ड वेवल तक इनके धर्म को लेकर के कोई हानि नहीं थी। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत पे कोई आंच नहीं आ रही थी। तो ये उससे प्रभावित होकर लॉर्ड वेवल का भी चमचागिरी किए। और लॉर्ड वेवल को ये लास्ट लाइन में देखिए जो हाईलाइटेड है, लॉर्ड वेवल के स्वर्ग जाने पर मकरंद कुल में उत्पन्न आर्यों ने शासन किया। अब ये अंग्रेज को भी स्वर्ग भेज रहे हैं। तो साथियों, यही सब हाईलाइटेड चीज़ थी। और इस भविष्य पुराण को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो लिखित इतिहास है, इसमें भी ये लोग अपने साहित्यों ग्रंथों के माध्यम से कैसे छेड़छाड़ किए हैं, और उन्हीं ग्रंथों साहित्यों के माध्यम से ये देश की जनता को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो
नकली और फर्जी राष्ट्रवादी देशभक्त बन रहे हैं, जो मुसलमानों को आए दिन रात गाली देते हैं, ये कितने बड़े देशभक्त हैं, समाज सेवी हैं, और ये समाज का क्या उद्धार करेंगे? क्योंकि ये अंग्रेज़ों की भी चमचागिरी किए, मुग़लों की भी चमचागिरी किए, और चमचागिरी करके अपना धर्म, अपना धन, अपना राजपाट बचाए रखे, अपना वर्चस्व बचाए रखे। मुग़ल इतिहास पढ़ने पे यह भी पता चलता है कि मुग़लों ने जब जजिया कर लगाया था तो ये अपने आप को विदेशी साबित करके जजिया कर से मुक्त हो गए थे। तो कहने के लिए साथियों बहुत कुछ है इस भविष्य पुराण में, लेकिन इस भविष्य पुराण का एक छोटा सा अंश लेकर मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि ये कभी भी देश के लिए देशभक्त नहीं थे, राष्ट्रवादी नहीं थे। इनके शासनकाल में पिछले 1000 सालों में भारत करीब 3 बार गुलाम हुआ है। 2 बार मुग़लों का, मुसलमानों का गुलाम हुआ है, 1 बार अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ है, जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ये उनकी चमचागिरी किए हैं। तो साथियों, इन्हीं के साथ अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। आप खुद एनालिसिस करिएगा कि ये इनकी देशभक्ति कितनी सही है, कितनी गलत है। तब तक के लिए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान।